जौनपुर के अनुराग यादव, जी हाँ, वही अनुराग यादव जो इंटरनेशनल खिलाड़ी था। जौनपुर की पुलिस ने जिस तरीके से मेरठ में तैनात एक दरोगा जिसका नाम राजेश यादव पुत्र लालता प्रसाद यादव को गिरफ्तार कर लिया है। दारोगा पर आरोप है कि जो इंटरनेशनल खिलाड़ी है अनुराग यादव, उसके हत्या में शामिल जिस तरीके से जो षड्यंत्र रचने में उसकी पूरी तरीके से हाथ शामिल है। जिस तरीके से आपको बता दें कि जौनपुर पुलिस ने जानकारी दी है कि जिस तरीके से लगातार जो सरकारी जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, उसके बाद जिस तरीके से आपको बता दें जो इंटरनेशनल खिलाड़ी अनुराग यादव की जिस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई, हत्या के बाद मानो पूरे उत्तर प्रदेश में इस हत्या की लगातार निंदा हो रही थी। जिसके बाद आनंद फानन में जौनपुर की पुलिस ने कई आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चुकी है। फिलहाल इस मामले में अब तक कुल 4 आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जिस तरीके से जब जो दारोगा जो उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात है, उप निरीक्षक के पद पर तैनात है, जनपद मेरठ में वो तैनात था और लगातार इस जो इंटरनेशनल खिलाड़ी अनुराग यादव है उसकी हत्या में शामिल था। लगातार अपने परिजनों के बीच बातचीत कर रहा था, लगातार टेलीफोन से ये जिस तरीके से ये उसका रहा था कि जिस तरीके से जो अनुराग यादव उसकी हत्या में इसका भी नाम आया। फिलहाल जिस तरीके से जौनपुर की पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस में जो तैनात दरोगा है राजेश यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जो उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, उसके बाद जो आरोपी दरोगा है राजेश यादव को फिलहाल पुलिस ने जेल भेज दिया है। सवाल यह कि जिस तरीके से जो परिजन थे लगातार जौनपुर के जिलाधिकारी दिनेश चंद से ये मांग की थी कि 3 दिन में उन्होंने कहा था बड़ी कार्रवाई होगी। फिलहाल आज जिस तरीके से कई दिन बीत जाने के बाद भी लगातार जो आरोपियों के खिलाफ जौनपुर की पुलिस लगातार कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन जो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा है उस पर योगी का बुलडोजर कब चलेगा। अभी भी जिस तरीके से जो परिजन है ये मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा जिस तरीके से लगातार कार्रवाई से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से ये परिजन मांग कर रहे हैं कि जो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा है उस पर बाबा का बुलडोजर कब चलेगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के शासन में लगातार अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, लेकिन इंटरनेशनल खिलाड़ी अनुराग यादव की हत्या के बाद अभी भी जो परिजन है ये उत्तर प्रदेश शासन से मांग कर रहे हैं कि जो अवैध रूप से सरकारी जमीन पर जो दरोगा है उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक के पद पर तैनात है, उसके परिजनों के द्वारा लगातार सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है। ये आरोप परिजनों के द्वारा लगाया जा रहा है। फिलहाल जिस तरीके से जो इंटरनेशनल खिलाड़ी है था, जिस तरीके से कह सकते हैं जो अनुराग यादव एक भारत का गौरव था, देश का गौरव था, जौनपुर का गौरव था, उस गौरव को जिस तरीके से एक कहीं न कहीं जिस तरीके से निर्मम हत्या के बाद लगातार जो सवालिया निशान जिला प्रशासन के पर खड़े हो रहे हैं, राजस्व विभाग की टीम पर खड़े हो रहे हैं, उन सभी के आरोपों को लगातार जौनपुर पुलिस अपनी तरफ से तो कार्रवाई करे, लेकिन जौनपुर का राजस्व विभाग अभी भी जिस तरीके से सरकारी जमीन पर जो कब्जा है अभी अवैध तरीके से जो जिस तरीके से निर्माण किया गया उस निर्माण को लेकर अभी भी या कहें बुलडोजर की जो कार्रवाई है अभी भी नहीं हो पाई है। लेकिन जो मुख्य आरोपी था उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जो षड्यंत्र रचने वाला आरोपी था, जो जिस तरीके से दरोगा था, जिनका नाम बताया जा रहा है राजेश यादव, जो मेरठ जनपद में तैनात थे, परिजनों के द्वारा यह भी बताया गया कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस में जो दरोगा की भर्ती आई थी उसमें ये काबिल नहीं था, इसमें वो पैसा देकर भर्ती हुआ था। लेकिन इन बातों की पुष्टि आर गंगा न्यूज नहीं करता। लेकिन जिस तरीके से परिजनों के द्वारा लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो राजेश यादव है दरोगा बनने के बाद लगातार आसपास के इलाकों में या कहें कि आसपास के जो पड़ोसी है उनसे लगातार मारपीट करने जैसी तमाम घटनाओं को अंजाम देता था और अपनी जो पुलिस है पुलिस के बल पर, अपनी पहचान के बल पर लगातार परिजनों को दबाने का प्रयास करता था। लेकिन जिस तरीके से अगर आपको बता दें कि जौनपुर की पुलिस से लगातार 4 आरोपियों को अब तक जेल तो भेज चुकी है, लेकिन जिस तरीके से जो उत्तर प्रदेश सरकार से जो लगातार उसकी बहन है, उसकी मां है और उसके जो भाई हैं उनके पिताजी हैं, लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है योगी आदित्यनाथ की जो मुख्यमंत्री जी हैं उन पे लगातार ये मांग कर रहे हैं कि लगातार जो सरकारी जमीन पर कब्जा है उस जमीन पर अवैध रूप से जो कब्जा किया उस पर बुलडोजर कब चलेगा। क्योंकि जिस तरीके से वो इंटरनेशनल खिलाड़ी था, तारकंडो का खिलाड़ी था, लगातार एक भारत का गौरव था और जौनपुर का भी गौरव था, लेकिन जिस तरीके से लगातार एक नाम था, एक पहचान था, लेकिन जिस तरीके से छोटी सी जमीन को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ उसके बाद जो इंटरनेशनल खिलाड़ी था अनुराग यादव, उसे जिस तरीके से उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या के बाद लगातार जौनपुर की पुलिस कार्रवाई करने में तो जुटी है, लेकिन आसपास के इलाकों में अभी भी ये चर्चा है कि जो जौनपुर के जिला अधिकारी ने जो आश्वासन दिया था उन आश्वासन पर अभी भी कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर लगातार
जो नाराजगी है, परिजनों के द्वारा जो नाराजगी है, वह सामने फिलहाल आती रही है। लेकिन जिस तरीके से जौनपुर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई, अजय पाल शर्मा जो पुलिस अधीक्षक, उनके द्वारा एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई, जो उप निरीक्षक के पद पर उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात था, जो दरोगा राजेश यादव मेरठ में तैनात था, उसको गिरफ्तार कर फिलहाल सुसंगत धाराओं में पुलिस ने उसको जेल भेज दिया है। आप क्या